लेटरल है, जो जो देश को जोड़ने की, सड़कों की सुनहरी चतुर्भुज योजना है, वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन थी। अगर टेलीकॉम रिवॉल्यूशन देश में आया, घर घर मोबाइल की शुरुआत हुई है, तो अगर उसकी आधारशिला भले ही कांग्रेस समाज जमाने में रखी गई हो, लेकिन ये सपना साकार हुआ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान, जब ये मोबाइल जो आज हम घर घर देख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय ऑप्टिकल फाइबर्स और तमाम चीजें शुरू हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय एक ऐसा नेता प्रधानमंत्री था जो कि दुनिया भर में जिसका स्टेचर था, जो जो दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा रहा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के का की वाणी ओजस्वी थी। अटल बिहारी की वाणी पे जिह्वा पे सरस्वती बैठती थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक कुशल प्रशासक के रूप में भी अपनी छवि छोड़ने में भी लगातार कामयाब रहे थे। चाहे तमाम संघ का दबाव रहा हो, चाहे चाहे उस समय स्वदेशी जागरण मंच का दबाव रहा हो स्वदेशी को लेके, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की का कद ऐसा था। अटल बिल्कुल। और ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अटल स्मृति स्थल से, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अटल स्मृति स्थल को अटल बिहारी वाजपेयी के देहांत के बाद बनाया गया था, उनकी याद में। और आप देखिए कि राष्ट्रपति उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, उनके साथ पीएम मोदी भी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की आज 96वीं जयंती है। 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था और 16 अगस्त 2018 को उनका देहांत हुआ था। पीएम मोदी आगे बढ़ते हुए उनकी समाधि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और अब उन्होंने मत्था टेका है और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, ये पीएम मोदी को आप देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को याद भी उन्होंने किया एक ट्वीट के जरिए, और हर बार जब भी वो अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हैं तो भावुक हो जाते हैं। ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब हमने पीएम मोदी को भावुक देखा है। आपको याद होगा कि जब आखिरी बार उनके दर्शन किए थे पीएम मोदी ने उनके देहांत के बाद, तब भी वो भावुक हुए थे, और हर बड़े मौके पर वो उनको याद करना नहीं भूलते हैं। अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, जब भी कोई बड़ा मौका होता है, अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र पीएम मोदी हमेशा करते हैं, और बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब पीएम मोदी भावुक होते हैं। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे युग पुरुष हैं जिनको बीजेपी की सभी पीढ़ियां, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो अभी जो शासन कर रही है, वो तमाम पीढ़ियां हैं जिन्होंने अपने आइडल के रूप में देखा अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी एक का स्टेचर ऐसा रहा है कि तमाम नेता उनके सामने गौण हो जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के जितने जो 6 साल थे, वो अविस्मरणीय है, और जिसने भारत की राजनीति की एक रूपरेखा बदल दी थी। अब बार बार ये सवाल उठते थे कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, जो गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, वो 5 साल टिक नहीं सकती, वो चला नहीं सकते। कोई भी चाहे दल हो, चाहे यूनाइटेड फ्रंट का एक्सपेरिमेंट रहा हो, चाहे नेशनल फ्रंट का एक्सपेरिमेंट रहा हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह का या फिर देवेगौड़ा का, कोई भी सरकार पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 दलों का गठबंधन बनाया और सरकार चलाई। युद्ध हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने वो दिखाया कि हम किस तरह से पाकिस्तान को पीछे सीमा में से पीछे खदेड़ सकते हैं अगर वो घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे। युद्ध का भी शंखनाद उन्होंने किया था, और किस तरह से सेना का बिल्डअप हुआ था। सड़क का निर्माण हो देश भर में, चाहे टेलीकॉम का रिवॉल्यूशन हो, चाहे उद्योगों का लाना हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, तमाम चीजें ऐसी थी जिन्होंने प्रतिभाएं चुनी, उन्होंने लोगों को आगे बढ़ाया और खुद भी एक कुशल प्रशासक के रूप में सामने आए। और जहां तक सदन की बात है, सदन में उनके उनके भाषणों को, उनके भाषणों के संकलन को भी, के ऊपर भी एक आज सदन में उनके योगदान को लेकर एक पुस्तक आज जारी की जाने वाली है संसद में। तो एक तमाम कार्यक्रम है देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर, जो कि बीजेपी हर साल तो मनाती ही है, और आज भी पूरे देश में पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाने की तैयारी में की शुरुआत कर दी है, जो जिसकी शुरुआत आज अटल स्मृति स्थल से होती है। और पूरे देश में आज आपको याद होगा, किसानों को लेकर आज प्रधानमंत्री खुद संवाद करेंगे, और देश भर में बीजेपी के नेताओं को कहा गया है कि वो अपने अपने इलाकों में जाएं और किसानों के साथ, किसानों को बताएं कि किसानों के हित में कैसे है किसान बिल। तो ये सुशासन दिवस में जोड़ते हुए तमाम चीजों को किया गया है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की याद में आज पूरे दिन देश भर में कार्यक्रम है। उनके काव्य, उनकी कवि, एक अटल एक कवि भी हुआ करते थे। बिल्कुल, उनकी कविताएं आज भी बिल्कुल बीजेपी कविता